नमस्कार। राधे राधे। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बांस ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। हे माई, जैसे बुढ़िया माई की आपने सुनी, वैसे ही सबकी प्रार्थना सुनना। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और निस्संदेह हमें छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़िया माई भक्ति में लीन थी। उनमें छल कपट नहीं था, इसलिए वो भक्त बन गई। अतः हमें भक्ति में छल कपट, लालच, आलस्य, तृष्णा, काम, क्रोध, बैर सभी को त्याग देना उचित रहता है। अतः भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति में ही देवी का वास होता है। अतः हमेशा हमें सत्य कर्म पर आगे बढ़ते हुए आराध्य प्रभु विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का चिंतन मनन करते रहना चाहिए, तभी लक्ष्मी जी का वास होता है। धन्यवाद।